आज आपको हम कुछ ऐसे अभ्यास बताएंगे जिनको अगर आप रोज करते हैं तो आपकी स्पाइन एकदम हेल्दी रहेगी, और अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है तो आपके पूरे शरीर के साथ आपकी मस्तिष्क की, आपकी ब्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर रहेगी। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ पर इतना हम देखते हैं कि इतनी प्रभावित हो रही है। नमस्कारम, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण अभ्यास में। हमारी यौगिक परंपरा और यौगिक पद्धति के अंतर्गत जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे शरीर का कोई है तो वो हमारा मेरुदंड, हमारी स्पाइन है। आप देखें, अगर यौगिक सिद्धांतों के अंतर्गत किसी भी जागृति की बात की जाती है, किसी भी आध्यात्मिक प्रगति की बात की जाती है, तो उसका आधार हमारी स्पाइन ही होती है। उसी के माध्यम से सभी हम चक्रों को समझ सकते हैं, उसी के माध्यम से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि आदि को समझ सकते हैं, उसी के माध्यम से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को समझ सकते हैं, और अन्य नाड़ियां भी यहीं पर स्थित हैं। तो आप समझें कि अगर हमारा अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है, अगर हमारी स्पाइन में कोई विकृति हो जाती है, अगर स्पाइन की जो वर्टिब्राज हैं वहां पर जो एक गैप है वो ठीक से मेंटेन नहीं होता, तो आप समझें कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भी उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। और आध्यात्मिक प्रगति या फिर चक्र जागृति या फिर कुंडलिनी जागरण या फिर ध्यान में प्रगति सामान्य से, इनके विषय में तो कोई बात करना भी फिर बेकार ही होगा। तो यहां पर आप समझें कि हमारी स्पाइन की हेल्थ कैसे बनी रह सकती है, कैसे वो ठीक बनी रह सकती है। उसके लिए आप कोई दवाई नहीं खा सकते, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। एकमात्र योग और हठ योग ही ऐसा अभ्यास है जिससे कि आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, अच्छे से गैप मेंटेन कर सकते हैं, आपकी बैक की जो मसल्स हैं उनको अच्छा मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि वो आपकी स्पाइन को ठीक से सपोर्ट कर सकें। और ये सब कैसे हो सकता है? केवल और केवल योगाभ्यास के एक विशेष विधि और विशेष क्रम को जानने से। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति अभ्यास कर रहा होता है और अभ्यासों में वो अपनी कमर को बार बार मोड़ता है। अगर वो पश्चिमोत्तानासन कर रहा है, पादहस्तासन करता है, अगर वो भुजंगासन आदि करता है, तो बार बार इस प्रकार से कमर को मोड़ता है जिससे कि हमें लगता है कि वो बिल्कुल उचित नहीं, और उससे हानि भी हो सकती है, क्योंकि ये एक संवेदनशील हिस्सा है आपके शरीर का। इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको तो गंभीरता से समझ कर ही इससे संबंधित अभ्यास किए जा सकते हैं। आपको हम कुछ ऐसे अभ्यास बताएंगे जिनको अगर आप रोज करते हैं तो आपकी स्पाइन एकदम हेल्दी रहेगी, और अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है तो आपके पूरे शरीर के साथ आपकी मस्तिष्क की, आपकी ब्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर रहेगी। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ पर इतना हम देखते हैं कि इतनी प्रभावित हो रही है, और वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, हम अपनी स्पाइन का ध्यान नहीं रखते हैं, ये इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम आगामी अपने अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, और बस कुछ ही अभ्यास आपको समझ लेने हैं और उनको करना है तो विशेष लाभ प्राप्त होंगे। कैसे करने हैं वो देखें। सर्वप्रथम आप समझें, जैसे कि हमने आपको अभी कहा कि व्यक्ति कई बार कुछ अभ्यास करता है, जैसे कि हमने कहा कि पादहस्त आसन का अभ्यास किया जाता है। अब उसमें हम क्या विकृति, क्या कमी देखते हैं कि इस प्रकार से मोड़ते हैं कमर को, और इस प्रकार से थोड़े घुटने भी कई बार हमने मोड़ते हुए व्यक्ति को देखा है, और वो जैसे तैसे करके कोशिश करता है कि बस किसी तरह से अपने अंगूठों को पकड़ ले, और इस प्रकार से ये अभ्यास करता है। या फिर घुटने भी सीधे हैं तो इस प्रकार से कमर को मोड़कर अभ्यास किया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, कमर के लिए, हमारी बैक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको सहज क्या करना है कि हाथों को पहले ऊपर की तरफ खींच लेना है, तान लेना है। उसके बाद जब आप सामने की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी सजगता के साथ आपको हाथों को सीधा रखते हुए इस प्रकार से स्थिति में आ जाना है। यहां पर आकर के थोड़ा सा रुक सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं कमर गलत तरीके से मुड़ तो नहीं रही है। अगर ठीक लगता है, ठीक अनुभव होता है, तो आप फिर पूरा सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही इस प्रकार से अवस्था में आना है, जरूरी नहीं है केवल आप इतना पकड़े, लेकिन कमर को सीधी रखते हुए जाएं। इतना जा पा रहे हैं, ठीक है। आपका सर आपके घुटनों से स्पर्श नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन इससे बहुत अधिक बेहतर है कि इस तरह से कमर को मोड़ के और गलत अभ्यास के बढ़ते हुए आप कर सकते हैं उत्कट आसन का अभ्यास। इसके लिए आपको अपने पैरों के बीच में एक निश्चित अंतर बना लेना है, धीरे धीरे फिर अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और घुटनों को मोड़ना शुरू करना है। यहाँ पर आपकी जो सजगता है वो पूरी कमर के ऊपर रहनी चाहिए। कई बार हमने देखा कि इस प्रकार से अभ्यास किया जा रहा है, यहाँ पर ऐसे मोड़ा जा रहा है, ऐसे नहीं। अपने हाथों को ऊपर उठाएं और इस तरह से ऊपर ले जाते हुए अपने हाथों को और अपनी कमर को एक लाइन में रखने की कोशिश करें। यहाँ पर जितनी समय तक आप रुक सकते हैं सहजतापूर्वक रुकें, और फिर अपने घुटनों को मोड़ना शुरू करें। अपने पैरों के बीच में एक निश्चित अंतर वही बनाए रखें और अपने हाथों को सीधा करें। अगर यहाँ पर आपको रुकने में
असुविधा होती है, आप पीछे की तरफ गिरना जैसे अनुभव करते हैं, तो वो सामान्य है, शुरुआत में हो सकता है, लेकिन अभ्यास को बनाए रखेंगे तो ऐसी स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो बस यहाँ पर रुकना है, हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी है और यहीं पर आपको रुकना है। जितने समय तक रुक पाते हैं ठीक है, उसके बाद अपने हाथों को पीछे रखें और दंडासन की स्थिति में आ जाएं। कुछ समय तक यहाँ रुकेंगे, कुछ गहरी लंबी सांस लेंगे और उसके बाद फिर से अपने पैरों को मोड़ लिया आपने और फिर से आप उसी स्थिति में जाकर के फिर से अपने हाथों को सहजता से ऊपर उठाते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। जैसे ही आप इस अभ्यास में आते हैं और कुछ समय तक इस अभ्यास को करते हैं तो आपको सहज अनुभव होगा कि इतना अभ्यास करने से आपके बैक की पूरी मसल्स को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है। कहीं ना कहीं आपकी स्पाइन के ऊपर एक जो एक खिंचाव अनुभव आप कर रहे हैं, उससे आपकी वर्टिब्रास के बीच में जो एक निश्चित फासला होना चाहिए, जो एक गैप होना चाहिए, वो भी मेंटेन होगा। वहां से जो भी नर्व्स निकलती हैं उन पर किसी प्रकार का कंप्रेशन है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि मसल्स में अब स्ट्रेंथ है आपकी बैक की, तो कोई भी बैक पेन होने का या कोई ऐसी समस्या होने का भविष्य में कोई संभावना नहीं रहेगी। साथ ही साथ आप मलासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। मलासन के लिए आपको अपने पैरों के बीच में फिर से एक निश्चित अंतर बना लेना है, लेकिन ये अंतर अब कुछ ज्यादा रखना है, जितने आपके कंधों की चौड़ाई है इतना लगभग अंतर रखना है। फिर आपको सहजता से नीचे बैठना शुरू करना है और इस प्रकार से ऐसी स्थिति में आ जाना है। अब आप देखें कि आपके जो पैर हैं वो इस तरह से बाहर की तरफ नहीं जाने चाहिए। अगर इस तरह से पैर हैं तो उनको सीधा कर लें, बिल्कुल एक लाइन में जैसे आपके दोनों पैर आ गए हैं। फिर दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेकर के जाएं और यहाँ पर अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरह से रखें और अपनी हथेलियों को मिलाकर अब नीचे की तरफ खोलना शुरू करें। जितनी आपकी हथेलियां नीचे की तरफ आएंगी उतना ही आपके जो घुटने हैं वो उनका फासला बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर आप आते हैं और यहाँ पर जो विशेष सजगता रखनी है वो यही रखनी है कि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इस प्रकार से ये कोई स्थिति नहीं है, इस प्रकार से नहीं करना है। यूं कमर को पीछे की तरफ उठाया और सीधा करते गए, ऐसे आपके हाथ सामने की तरफ आ जाएंगे। अगर इस स्थिति में आप रुकते हैं तो सीधा प्रभाव आप अपनी कमर के ऊपर अनुभव करेंगे और अगर इस स्थिति को आप विकृत कर देते हैं, इस तरह से कमर को मोड़ देते हैं, तो शून्य प्रभाव हो जाएंगे। ना ही आपके जैसे कॉन्स्टिपेशन में ये अच्छा हितकर होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है और बैक के लिए जो प्रभाव है वो हम बता ही रहे हैं। तो इन प्रभावों को प्राप्त करने के लिए एक उचित स्थिति का होना जरूरी है। तो इसको आप ठीक प्रकार से बनाएंगे तो ये विशेष लाभ आपको अनुभव होंगे। तो आपने पहले पादहस्त आसन किया, फिर आपने उत्कट आसन के अभ्यास किए और उसके बाद मलासन का अभ्यास किया। आगे बढ़ते हुए शशांकासन का अभ्यास, ये भी एक उपयोगी अभ्यास रहेगा आपके लिए। आपको करना इस प्रकार से है, दोनों घुटनों को मिला लेना है, दोनों अंगूठों को पीछे मिला लेना है, एड़ियों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है जिससे कि आप अपनी एड़ियों के बीच में आराम से बैठ जाएं। सांस को अंदर भरा और सामने जाते हुए सांस को छोड़ना शुरू किया। इस प्रकार से इस स्थिति में आए और यहीं पर आप रुके। इस अभ्यास को कुछ समय करने के बाद सहजता से अपने हाथों को ऊपर उठाया और वापस आए। इस स्थिति में कुछ समय रुकने के बाद आपको इसे और इंप्रूव करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम अपनी स्पाइन को सीधा करें, स्ट्रेच करें, वो हमें फायदा देगा। उसके लिए अब आपने अपने घुटनों के बीच का जो ये अंतर है, ये फासला है, इसको बढ़ा लिया। इसको बढ़ाने के बाद फिर से आपने सांस भरा और ऊपर की तरफ आप अपने हाथों को लेकर के गए। फिर से आप सामने की तरफ गए और जाकर के इस बार आपने पूरा अपने हाथों को इस प्रकार से आगे खींचा और अपनी छाती को भी आपने भूमि से, मैट से स्पर्श कर दिया। कुछ समय रुके और फिर से सांस भरते हुए आप वापस आते हैं। तो ये जो अभ्यास हैं ये विशेष प्रभाव रखेंगे आपकी स्पाइन की हेल्थ पर। और अगर आपने अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाए रखा, स्ट्रेंथ किया उसको और उसमें पूरी तरह से कोई विकृति नहीं आई, वो ठीक रही, तो समझे आप बहुत सारी बीमारियों से बच गए। और आपने जो योग का एक प्रथम सोपान है, एक पहला कदम है, उसकी ओर आप बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप अपने आसन को सिद्ध कर सकते हैं, ध्यानात्मक आसन को सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान से, प्राणायाम से, मुद्राओं से ठीक लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर समस्या आ जाती है तो समझो कि आप पहले पड़ाव में ही असफल हो गए, फिर आगे की प्रगति की कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए इस विषय के महत्व को समझते हुए हमने आपके साथ ये
एक छोटा सा मार्गदर्शन साझा किया है। ये विशेष उपयोगी समझते हुए बिना किसी प्रमाद, बिना किसी आलस्य के इसे प्रयोग करना शुरू करें, अभ्यास करना शुरू करें, आपको विशेष लाभ होंगे। आज के लिए यही आपके लिए एक संकेत था। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। योगी वरुणानंद ऐप पर आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, वहां पर भी आपका मार्गदर्शन होगा। आज के लिए यही एक संकेत समझें। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।